हेलो दोस्तों, मैं मैथ को किस प्रकार से पढ़ता हूँ और जो फ्रेशर स्टूडेंट होते हैं, जो अभी अपनी तैयारी बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, उन्हें मैथ को किस प्रकार से पढ़नी चाहिए और जो एवरेज स्टूडेंट होते हैं, जिनका स्कोर 50% 60% तक रहता है, उन्हें मैथ को किस प्रकार से पढ़ना चाहिए, इनके बारे में टोटल डिटेल से मैं आपको बताने वाला हूँ। और दोस्तों, आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाली है, तो आपसे निवेदन है कि वीडियो का अंत तक जरूर देखना और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों, चलते करते वीडियो को स्टार्ट। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है योगेश प्रजापति और रेलवे स्टडी विद योगेश में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को पता है कि आज की वीडियो हमारी मैथ की स्ट्रेटजी पर होने वाली है। और जो फ्रेशर स्टूडेंट होते हैं, जो मैथ को अभी स्टार्ट कर रहे हैं, उनके मन में हमेशा 4 क्वेश्चंस होते हैं कि पहला कि हमें किस टीचर से पढ़ना चाहिए, दूसरा कि हमें कौन सी बुक परचेज करनी चाहिए, तीसरा कि हमें प्रैक्टिस कब करनी चाहिए और चौथा कि हमें कौन सा मॉक कब देना चाहिए, किस प्रकार हमें मॉक पर प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो दोस्तों, क्रम से मैं आपको बताने वाला हूँ प्रत्येक डिटेल वाइज। तो पहला आपकी टीचर। तो आप सभी को पता है कि बहुत सारे टीचर्स मार्केट में हैं जो मैथ पढ़ाते हैं, जिनका मैं नाम तक नहीं जानता। तो दोस्तों, आप जिस भी टीचर की आपके समझ में आ रही है, आपको उसी टीचर से पढ़ना है। हर कोई टीचर अपने आप में बेस्ट है। आप किसी भी टीचर से पढ़ के एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं, आप 100% गारंटी के साथ। ऐसा नहीं है कि जैसे मैं आदित्य रंजन के पढ़ रहा हूँ तो आपको भी आदित्य रंजन के पढ़ना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। आपको गगन प्रताप भी अच्छे लग रहे हैं तो गगन प्रताप से पढ़िए। राकेश यादव अच्छे लग रहे हैं तो राकेश यादव से पढ़िए। आपको साहिल सर अच्छे लग रहे हैं तो साहिल सर से पढ़िए। आप किसी भी टीचर से पढ़ सकते हैं। ओवरऑल आप जिस टीचर की आपके समझ में आ रही है, आपको उसी टीचर से पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि जैसे मैं किसी टीचर से पढ़ रहा हूँ तो आपको वो पर्सनल टीचर वो फॉलो करना है, बिल्कुल नहीं। आप किसी भी टीचर से पढ़ के अपने मैथ को कंप्लीट कर सकते हैं। दोस्तों, आप सभी को पता है कि मैथ में जो कंसेप्ट होते हैं, जो चैप्टर होते हैं, वो फिक्स है। जैसे प्रॉफिट लॉस है तो प्रॉफिट लॉस फिक्स है, उस बस टीचर का पढ़ाने का अंदाज थोड़ा अलग होता है। तो वही अंदाज आपको देखना है कि कौन सा आपको समझ में आ रहा है, किस टीचर की जो आप कई कई बातें अच्छे तरीके से समझ पाते हैं, आपको उसी टीचर को फॉलो करना चाहिए। आप किसी भी टीचर पर यूट्यूब पर आप वीडियो देख के अच्छे तरीके से समझने की कोशिश कीजिए, फिर उस टीचर को फॉलो कीजिए। आप उसका पेड बैच परचेज कर सकते हैं या फिर आप यूट्यूब से भी मैथ को अच्छे तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। कोई इश्यू नहीं है, मैंने खुद ने भी यूट्यूब से पढ़ के ही अच्छे तरीके से मैथ को कंप्लीट किया है। उसके बाद में कि कौन सी बुक फॉलो करें। तो दोस्तों, ये हमेशा स्टूडेंट के मन में हमेशा डाउट होता है, क्योंकि हर कोई टीचर कम से कम 5-5 10-10 बुक मैथ की निकाल देता है और हमेशा मन करता है कि ये भी परचेज कर ले, ये भी परचेज कर ले। तो दोस्तों, आपको मैथ के लिए हमेशा एक ही बुक आपको परचेज करनी है। ऐसा नहीं है कि आप जैसे ये बुक लॉन्च की, ये बुक परचेज कर ली, फिर दूसरी आपको लॉन्च की, फिर वो आपने परचेज कर ली। बिल्कुल आपको ऐसा नहीं करना है। आप अच्छे तरीके से टीचर से पढ़ रहे हैं, अच्छे तरीके से अपने नोट्स बना रहे हैं, फिर आपको एक ही बुक आपको परचेज करनी है। आप जो मैं बातें बताने जा रहा हूँ उसको मद्देनजर में रखते हुए आपको बुक परचेज करनी है। ऐसी बुक परचेज करो जिसमें सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो और मिनिमम आपको प्रत्येक चैप्टर के कम से कम 150 सवाल आपके होने चाहिए, क्योंकि आपको एक टाइप के 5 से 10 सवाल मिलेंगे तो आप अच्छे तरीके से थोड़ा प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्योंकि आपको इतने से क्वेश्चंस आपके लिए होना ज़रूरी है, 150 क्वेश्चंस के आसपास प्रत्येक चैप्टर के, तब जाके आप ओवरऑल एक मैथ को अच्छे तरीके से आप कवर अप कर पाएँगे। हाँ, ज़्यादा क्वेश्चंस हैं तो अच्छी बात है, बट अगर कम क्वेश्चंस हैं तो आपको वो बुक बिल्कुल भी परचेज़ नहीं करनी है। आपको मिनिमम 150, 200, 300 क्वेश्चंस तो आपके होने चाहिए प्रत्येक चैप्टर को अच्छे ढंग से क्लियर करने के लिए। तो आपको वही बुक परचेज़ करनी है। जो आप देख लीजिए कि सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर हैं। उसमें मिनिमम चैप्टर में कम से कम 100, 150 के प्लस क्वेश्चंस आपके लिए होना ज़रूरी है। आप वही बुक परचेज़ कीजिए जिसमें सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो। और दोस्तों, उसके बाद में तीसरा है कि प्रैक्टिस हमें किस प्रकार से करनी है। तो प्रैक्टिस के लिए आप जैसे कोई भी फर्स्ट प्रश्नावली आपने पढ़ी, उसको अच्छे तरीके से आपने टीचर से पढ़ लिया। उसके बाद में अपने नोट्स जो बना रखे हैं या फिर टीचर ने जो पीडीएफ प्रोवाइड की है, उस पीडीएफ की अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर ली। उसके बाद में फिर अपनी बुक उठाओ और बुक में उस एक्सरसाइज जो आपने पढ़ रखी है, उसकी प्रैक्टिस करने की कोशिश करो, उसके क्वेश्चंस निकालने की कोशिश करो। फिर उसके बाद में ये देखो कि कौन-सा क्वेश्चंस आपसे नहीं बन पा रहा है और वो क्यों नहीं बन पा रहा है। वो उसमें कमी निकालने की कोशिश करो कि हम कहाँ पे गलती कर रहे हैं, किस प्रकार से ये क्वेश्चंस निकलेगा और हमसे क्यों नहीं निकला। तो आपको ये खुद से आप अगर सवाल करेंगे तो आप अच्छे तरीके से मैथ के प्रत्येक टाइप को आप कवर कर सकते हो और आपको इसी प्रकार से कवर करने हैं। जो टीचर करा रहे हैं उन क्वेश्चनों को पहले अच्छे तरीके से कवर अप कीजिए, उसके बाद में फिर बुक से आप प्रैक्टिस कीजिए। जैसे आपकी 8 से 10 प्रश्नावली एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाए अच्छे तरीके से, उसके बाद में फिर आप मॉक देना स्टार्ट कर दीजिए। मॉक देना जैसे ही आप स्टार्ट करेंगे, जैसे आपने मॉक आपको 2 तरीके से मिलते हैं। एक तो आपको प्रत्येक चैप्टर वाइज़ मॉक मिलता है, एक आपको मिलता है सेक्शनल वाइज़।
तो चैप्टर वाइज जैसे आपने परसेंटेज कंप्लीट कर लिया तो उसके चैप्टर वाइज जो भी आपको मॉक मिल रहे हैं परसेंटेज के, उनको लगा के आप फ्री कर दो। उसके बाद में जैसे प्रॉफिट लॉस स्टार्ट किया, प्रॉफिट लॉस के चैप्टर वाइज आपने मॉक दे लिए। उसके बाद में जैसे आपके 8 से 10 एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाए, उसके बाद में फिर आप सेक्शनल मॉक लगाना स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि सेक्शनल मॉक से आपको ये बेनिफिट मिलता है कि प्रत्येक प्रश्नावली के आपको 1 से 2 सवाल आपको देखने को मिल जाते हैं सेक्शनल मॉक में, जिससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि परसेंटेज आपने पढ़ा है वो आपका कितना अच्छा है। आप उसमें सवाल कर पा रहे हैं या फिर नहीं कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, किस रीज़न की वजह से आप नहीं कर पा रहे। इसी प्रकार से आपको मतलब खुद से क्वेश्चंस करते हुए मैथ को हल करना है। मैथ ऐसा नहीं है कि आप 1 महीने में, 2 महीने में कंप्लीट कर सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं। आप कंटिन्यू रेगुलर 1 से 2 घंटे, 2 से 3 घंटे आप प्रैक्टिस करेंगे, तो आप मिनिमम 5 से 6 महीने में अच्छी खासी थोड़ी मैथ कवर कप कर सकते हैं। आप ऐसा नहीं है कि जैसे ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, तो मिनिमम आपको 5 से 6 महीने आपको टाइम लगेगा। अगर आप बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं और जो एवरेज स्टूडेंट है, उन्हें कवर अप करने में 3 से 4 महीने का टाइम तो लगेगा। बट ऐसा नहीं है कि आप 1 महीने में, 2 महीने में मैथ को कवर अप कर सकते हैं, बिल्कुल। ये अगर आपकी सोच है तो इसको बिल्कुल निकाल के फेंक दीजिए, क्योंकि मैथ एक अच्छी खासी सब्जेक्ट है। मैथ को आप जैसे आगे से पढ़ेंगे, पीछे से भूलते जाएँगे, तो आपको पीछे की प्रैक्टिस भी आपको बरकरार रखनी है। जैसे आपने प्रॉफिट लॉस पढ़ लिया, परसेंटेज पढ़ लिया, उसके बाद में जैसे आपका सिंपल इंटरेस्ट चल रहा है, तो सिंपल इंटरेस्ट को निकालिए, बट पिछले वाले जो टाइप के क्वेश्चंस हैं, तो उनमें एक-एक, दो-दो क्वेश्चंस आप निकालते रहिए, ताकि जो आपकी टाइप है बार-बार निकालने से मजबूत हो जाए। उसमें से जो टाइप से आपके सवाल बने, वो आपके बिल्कुल गलत नहीं हो। आपको उसी प्रकार से अपने मैथ की प्रैक्टिस को करनी है। और ऐसा नहीं है कि आप एक दिन में 3-3, 4-4 क्लास ले रहे हैं, बिल्कुल नहीं। आपको एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम आपको 2 क्लास लेनी है, एक आप सुबह ले लीजिए, एक आप आज शाम को ले लीजिए। इसी प्रकार से आपको मैथ को रेगुलर लेके चलना पड़ेगा। क्योंकि आप जैसे अगर 3 से 4 क्लास लेते हैं, तो आप 1 से 2 दिन, 2 से 3 दिन तक आप अच्छे तरीके से उनको समझ पाएँगे। बाद में आप कन्फ्यूज़ होने लग जाएँगे, क्योंकि इतने सारे सवाल आप एकदम में सीखेंगे, अच्छे नए सारे क्वेश्चन्स अगर आप सीखेंगे, तो फिर आप कहीं न कहीं पिछले क्वेश्चनों में आप कन्फ्यूज़न क्रिएट करते रहेंगे। तो आप कम से कम आगे मतलब जो नया पढ़े वो कम पढ़े, जो पिछला आपने पढ़ रखा है उसका रिवाइज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। क्योंकि रिवीजन एक बेस्ट चीज़ है, रिवीजन आपको हमेशा करना चाहिए। जितना आप नया पढ़ रहे हो उससे दोगुना आप पिछली चीज़ों का रिवाइज़ कीजिए। जितना पढ़ रखा है उसको भूलने की बिल्कुल भी कोशिश मत कीजिए। आप जैसे भूलने लगे उसका दोबारा रिवाइज़ कर लिया आपने, फिर दोबारा रिवाइज़ कर लिया, तो इस प्रकार से अगर आप रिवाइज़ करते चलेंगे पिछली चीज़ों का, तो ओवरऑल आप 5 से 6 महीने में मैथ में बेहतरीन स्कोर आप कर सकते हैं। तो दोस्तों इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करना, आपको 100% मैं बोल रहा हूँ, आपको मैथ में सुधार मिलेगा और अच्छे तरीके से आपको सुधार मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपका कोई भी डाउट है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर देना। मैं आपके हर कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी न किसी टॉपिक पर। इतने के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।